जय हिंद दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2 यानी दोस्तों प्रश्नावली 2.2। इससे पहले दोस्तों हम लोग पढ़ चुके थे। अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखे होंगे तो मेरे चैनल ऑल मैथ्स में जाके आप देख लीजिएगा। मैं बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया हूँ, बहुत अच्छी तरह से सिखाया हूँ। याद रखिएगा बच्चों, ये क्लास 10 का मैथ है, NCERT बुक है और झारखंड बोर्ड पर आधारित है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को दबा लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब मैं अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच जाएगा, जिससे आप समझ जाएंगे कि वीडियो डाला गया है। तो चलिए, नो मजाक नो बकवास, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों आज हम लोग जिस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं उसका नाम है बहुपद। बहुपद में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे शून्यक निकालना। शून्यक दोस्तों दो तरह का होता है, एक अल्फा और एक बीटा। इसको आप लोगों को याद रखना होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बीच में दोस्तों संबंध होता है, हम बताएंगे। देखिए दोस्तों, एक व्यापक समीकरण होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं व्यापक समीकरण। हिंदी में व्यापक समीकरण एक होता है। व्यापक समीकरण क्या होता है तो देखिए दोस्तों, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। देखिए दोस्तों, c हमारा एक अचर पद है, ठीक है। अचर पद किसको बोलते हैं दोस्तों? जो संख्या में रहता है। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। जैसे 1 से आप गिनते जाइए, गिनती की संख्याओं को अचर पद बोलते हैं। यहाँ अचर पद का मान रहता है, ठीक है। तो देखिए ये व्यापक समीकरण हो गया। यानी दोस्तों x का हम कौन सा मान रखेंगे जो समीकरण को 0 कर देगा। तो आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, शून्यक हमारा दो तरह से होता है। शून्यक एक अल्फा होता है और एक बीटा होता है। अल्फा को इस तरह लिखते हैं और बीटा को इस तरह से लिखते हैं। आप बोर्ड में देख सकते हैं, एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है। इसके बीच में दोस्तों संबंध होता है। संबंध क्या होता है? शून्यकों का योगफल, ठीक है। शून्यकों का योगफल ये सूत्र होता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, VVI है, ठीक है। एग्जाम में पूछता है इससे रिलेटेड, आप इन सूत्रों को याद कर लीजिएगा। शून्यकों का योगफल तो क्या होता है दोस्तों, आप बोर्ड में देख सकते हैं। अभी आप मत लिखिएगा, पहले समझ लीजिए उसके बाद। तो शून्यकों का योगफल होता है दोस्तों अल्फा प्लस बीटा, ये सूत्र होता है। अब देखिए दोस्तों, एक और सूत्र होता है शून्यकों का गुणनफल। आगे काम आएगा क्वेश्चन में, इसलिए इसको आप रट लीजिएगा, कंठस्थ कर लीजिएगा। एग्जाम में इसी से रिलेटेड प्रश्न को पूछता है। शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल का अर्थ होता है दोस्तों गुना, और योगफल का अर्थ होता है दोस्तों जोड़, ठीक है। देखिए योगफल में हम लोग जोड़ दिए हैं और गुणनफल में हम लोग गुना करेंगे। अल्फा गुने बीटा, इस प्रकार से हम गुना छिपा रहता है। तो देखिए दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा क्या बराबर -b/a हो जाता है। और अल्फा गुने बीटा बराबर हमारा क्या सूत्र हो जाता है? c/a। इस तरह से आप इन दोनों सूत्रों को कंठस्थ कर लीजिएगा, बहुत अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। देखिए ये दो सूत्र हमारा निकल के आ चुका है। क्या निकल के आ चुका है? तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा गुने बीटा बराबर होता है दोस्तों c/a। इस प्रकार से देखिए हम लिख दिए हैं। ये दोनों सूत्र है और इम्पोर्टेंट सूत्र है। इसी सूत्र से दोस्तों ये चैप्टर हमारा आधारित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तब तक आप लोग इस सूत्र को स्क्रीनशॉट कर लीजिए या नोट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हम बोर्ड में लिख दिए हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। देखिए दोस्तों, x² - 2x - 8 है, इस प्रकार से लिख दिए हैं। इसको गुणनखंड करना है। गुणनखंड हम पहले बताए हैं। अगर आप गुणनखंड नहीं जानते हैं, इस तरह का समीकरण का गुणनखंड निकालना, शून्यक निकालना, इसी से दोस्तों शून्यक निकलेगा, ठीक है। तो आप मेरे पिछले वीडियो में जाके देख लीजिएगा, मैं बहुत ही अच्छी तरह से सिखाया हूँ और पढ़ाया हूँ। उसके बाद ये देखिएगा, आपको तो पता ही होना चाहिए क्योंकि आप 10वां में पढ़ते हैं। ये चीज़ आपको 6ठा 7वां 8वां में ही सीख जाना चाहिए। तो आइए देखते हैं, इसको गुणनखंड करेंगे। पहले लिख लेते हैं दोस्तों x² - 2x - 8 बराबर 0, ठीक है। इसको गुणनखंड करते हैं। देखिए अंतिम पद और पहला पद को गुना करते हैं। देखिए पहला पद में हमारा यहाँ 1 छिपा हुआ रहता है, हम पहले बताए हैं, ठीक है। और यहाँ 8 है। जब 1 को 8 से गुना करेंगे तो हमारा 8 ही होगा। अब ये 8 को दो संख्या में तोड़ना रहता है, जिसको गुना करने पर 8 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर -2 आना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, 2 को अगर हम 4 से गुना करेंगे तो 8 निकल के आ जाएगा। लेकिन दोस्तों देखिए यहाँ -2 भी आना चाहिए। तो यहाँ हमें क्या करना होगा? यहाँ माइनस करना होगा, यहाँ प्लस करना होगा। जब -4 में +2 घटाएंगे तो हमारा -2 बचेगा। देखिए यहाँ पे हमारा ये मैच कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं दोस्तों x² और इसी के जगह दोस्तों देखिए यहाँ पे +2 - 4 आ गया है। तो इसके जगह पे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं +2x - 4x - 8 बराबर 0। अब देखिए दोस्तों यहाँ से कॉमन
निकालिए, ठीक है। कॉमन निकालेंगे तो यहाँ x हमारा बाहर आ जाएगा ब्रैकेट के बाहर, और देखिए यहाँ 2 गो x है, स्क्वायर है मतलब 2 गो x है, तो एक x को कॉमन निकालें तो यहाँ x बचा प्लस x बाहर निकल चुका है तो यहाँ 2 बचा। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पे देखिए -4 को बाहर निकाल देंगे तो यहाँ बचेगा दोस्तों x, और जब ब्रैकेट के बाहर माइनस रहता है तो अंदर का चिन्ह चेंज हो जाता है, यानी यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो देखिए 4 दूनी 8, यहाँ 2 बचा, इस प्रकार से हमारा 0 हो जाएगा। देखिए दोस्तों हम पीछे की क्लास में यानी गुणनखंड में हम इसको बहुत ही डिटेल तरह से बताए हैं, तोड़ तोड़ के बताए हैं, ठीक है। अगर आप, मैं बार बार कर रहा हूँ कि नहीं देखे होंगे तो ऑल मैथ्स में जाके आप ढूंढिएगा गुणनखंड, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा, आप बहुत ही अच्छी तरह से सीख जाएंगे और ये एक्सरसाइज 2.2 को आप चुटकियों में उड़ा देंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग कॉमन ले लिए हैं। अब देखिए दोस्तों ब्रैकेट के अंदर वाला 1 को लिखिए, x + 2 x + 2 दोनों जगह सेम आना चाहिए। अगर दोनों जगह अलग अलग आ जाए तो समझिए कि आंसर हमारा गलत आ जाएगा। ये ब्रैकेट के भीतर जो है ना दोस्तों दोनों सेम आना चाहिए, x + 2 है तो x + 2 यहाँ भी है, अगर यहाँ x + 2 है यहाँ x - 2 आ जाता तो समझना है कि हमारा क्वेश्चन गलत बन रहा है। तो एक ठो ब्रैकेट के अंदर वाला लिख लीजिए x + 2 और एक ठो ब्रैकेट के बाहर वाला x - 4 है तो इसको x - 4 यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, बराबर 0 कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आ गया है x + 2 और एक ठो आ गया है x - 4, तो हम लोग इसको हम लोग हल करते हैं। यदि यहाँ पे हम लोग लिखते हैं x + 2 = 0, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ +2 है तो बराबर का दाहिना साइड जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा बराबर -2 हो गया, एक ठो का निकल गया यानी इसका निकल गया। अब देखिए दोस्तों इसका निकालते हैं यदि, फिर इसी प्रकार से इसको भी लिख लीजिए, यदि x - 4 = 0, तो देखिए -4 है तो बराबर के इधर आएगा तो +4 हो जाएगा। इसको मान लीजिए दोस्तों अल्फा, ये हमारा अल्फा आ चुका है, ये हमारा बीटा आ चुका है। एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों, x = -2 इसको अल्फा मान लिए हैं और x = 4 इसको हम लोग बीटा मान लिए हैं। अब देखिए आगे हम लोग प्रोसेस किस प्रकार से करते हैं। आप लोग अभी नोट नहीं कीजिएगा, बनाने के बाद मैं लिखने का मौका दूंगा ताकि आप अच्छी तरह से समझ सके। इसको यहाँ पे आंसर भी लिख सकते हैं दोस्तों, आंसर ये शून्यक हमारा निकल के आ चुका है, ये हमारा शून्यक निकल के आ चुका है। अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर 4 आ चुका है। इसको अल्फा भी मान सकते हैं, इसको बीटा भी मान सकते हैं, उल्टा पलटा मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बच्चों हमारा अल्फा और बीटा निकल चुका है, तो हम लोग यहाँ जांच करेंगे क्योंकि प्रश्न में कह रहा था बच्चों कि बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए और इसकी बीच की सत्यता का जांच भी करना है। इसको जांच भी करना है दोस्तों शून्यक निकाल के। तो चलिए जांच किस तरह से करेंगे, तो पहले हमारा क्वेश्चन क्या था, जांच लिख के यहाँ पे लिख देंगे x² - 2x - 8 था, इसको बराबर 0 मान लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ a बराबर हमारा क्या है, 1 है, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है। कोई भी अंग्रेजी लेटर के पहले अगर कोई संख्या ना रहे, कोई भी अंग्रेजी लेटर के पहले अगर कोई संख्या ना रहे तो उसके पहले 1 रहता है दोस्तों, याद रखिएगा। अब देखिए b बराबर हमारा क्या है, b बराबर हमारा -2 निकल के आ चुका है और c बराबर यहाँ देखिए -8 है। इस प्रकार से हम लोग लिख लिए हैं। अब इसको जांच करते हैं। तो सूत्र हम लोग पहला क्या पढ़े थे दोस्तों, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है, सूत्र क्या होता है, आप लोग फटाफट बोलिए या कमेंट कीजिए। शून्यकों का योगफल याद रहेगा तभी आप बना सकते हैं फटाफट, ठीक है, ये एग्जाम में पूछता है। शून्यकों का योगफल होता है दोस्तों अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/c। तो अल्फा हमारा कितना निकल के आ चुका है दोस्तों, यहाँ पे देखिए -2, तो यहाँ बैठा दीजिए -2 प्लस बीटा हमारा कितना निकल के आ चुका है दोस्तों 4, तो यहाँ पे बीटा में 4 बैठा दीजिए और -b है यहाँ दोस्तों, b हमारा कितना आ चुका है -2 और सूत्र के अनुसार यहाँ पहले से माइनस होता है तो इस प्रकार से यहाँ लिख देंगे और c का मान कितना है -8 है। इस प्रकार से देखिए दोस्तों -2 प्लस 4 तो हमारा आ जाएगा 2, 4 में 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, इधर 2 आ गया और देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ प्लस हो जाएगा और नीचे -8 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, देखिए दोस्तों कहीं मिस हुआ है, देखिए यहाँ 8 नहीं आना चाहिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग गलती किए हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/c नहीं होता है, a होता है। आप लोग सुधार लीजिएगा -b/a। तो a का मान हमारा 1 है तो यहाँ हम लोग 1 लिखेंगे इस प्रकार से 1। तो देखिए यहाँ +2 और नीचे हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा 1 को लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा इधर भी 2 आ चुका है और इधर भी, तो दोनों साइड हमारा बराबर आ चुका है, इसका मतलब हमारा सही बन गया है, ठीक है, क्वेश्चन हमारा सही बन चुका है। देखिए इधर भी +2 आ गया है, इधर भी प्लस आ गया है, तो इससे पता चलता है कि आंसर हमारा सही आ चुका है। अब दोस्तों हमारा क्या होता है दूसरा संबंध, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों
का गुणनफल क्या होता है दोस्तों? सूत्र अल्फा गुने बीटा बराबर C/A ये होता है। आप देख सकते हैं तो अल्फा में हमारा क्या आ चुका है? तो -2 आ चुका है। -2 गुने बीटा में हमारा कितना था? तो 4 था। और C का मान दोस्तों हमारा कितना है? -8 है। और A का मान 1 है। आप देख सकते हैं बोर्ड में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इधर लिख लेते हैं, इधर नीचे नहीं दिखाई पड़ेगा। -2 को 4 से गुना करेंगे तो -8 आ जाएगा। बराबर देखिए इधर तो -8 आ ही चुका है। 1 को नीचे लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों दोनों तरफ -8 और -8 आ चुका है। तो इस प्रकार से हमारा जांच भी हो गया। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि इस क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छी तरह से सीख गए होंगे, बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन को बताता हूं। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन भी हम बोर्ड में लिख दिए हैं, आप देख सकते हैं क्या है दूसरा नंबर क्वेश्चन। 4s² - 4s + 1। ये s के जगह हम कोई भी संख्या लिख दिए हैं, सेम उसी प्रकार से है, केवल यहाँ x के जगह s लिख दिया है। तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, यहाँ कोई भी संख्या हम लिख सकते हैं। तो देखिए इसको आगे बढ़ाते हैं। 4s², ये 5 मत समझिएगा, ये s है, s सन वाला, SUN सन मीन्स सूरज, ठीक है। -4s + 1 बराबर 0 मान लेते हैं। अब देखिए तो दोस्तों इसको गुणनखंड कीजिए, 4 और 1 को गुना करेंगे तो 4 ही होगा। इसको 2 खंड में तोड़ना है, 2 संख्या में, ताकि गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा। देखिए 2 और 2 को गुना करेंगे तो 4 आ गया, लेकिन जोड़ने या घटाने पर हमारा -4 होना चाहिए। तो देखिए दोनों में माइनस अगर कर देंगे तो 2 2 4 हो जाएगा और चिन्ह माइनस का रहेगा। तो देखिए यहाँ पे इसको सेम इसी प्रकार से लिख लेते हैं। 4s² माइनस, इसके जगह पे हम लिख सकते हैं -2s, फिर -2s + 1 बराबर 0। इसको कॉमन लेते हैं दोस्तों, 2s को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2s माइनस यहाँ पे 1 बच जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों -1 को कॉमन लेंगे, जब कोई भी संख्या कॉमन नहीं होगा तो 1 हमारा बाहर निकल के आ जाता है। तो माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2s, यहाँ माइनस है तो चिन्ह यहाँ पे चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। देखिए ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस कॉमन रहे तो अंदर का चिन्ह चेंज हो जाता है, तो यहाँ भी -1 हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए दोस्तों ब्रैकेट के अंदर वाला एक ठो लिख लेते हैं 2s - 1, और ब्रैकेट के बाहर वाला लिख लेते हैं एक ठो 2s - 1। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग दोनों संख्या को लिख लिए हैं। यहाँ पे हम लोग अब लिख लेते हैं यदि 2s - 1 बराबर 0 ले लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, s इधर आएगा, गुना में है तो ये माइनस में है तो ये +1/2 हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये अल्फा आ गया और एक ठो आंसर निकल के आ गया, यानी दोस्तों एक शून्यंक निकल के आ गया है। फिर एक ठो लेते हैं यदि 2s - 1, तो ये भी सेम इसी प्रकार से होगा। s को इधर लाइए तो ये भी हो जाएगा 1/2, तो ये भी हो जाएगा दोस्तों 1/2। ये हमारा बीटा निकल के आ गया और आंसर निकल के आ गया। देखिए एक ठो अल्फा निकल के आ गया, एक ठो बीटा निकल के आ गया। इसको बीटा मान लिए हैं, इसको अल्फा मान लिए हैं। अब इधर जांच करते हैं। जांच हम लोग किस तरह से करते हैं दोस्तों, तो देखिए पहले प्रश्न लिखते हैं 4s² - 4s + 1 बराबर 0 ले लेते हैं। इसको आप लोग ये ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ a मानिए, a बराबर दोस्तों हमारा 4 है, b हमारा -4 निकल के आया है और c हमारा 1 निकल के आया है। तो देखिए सूत्र में क्या है, हम लोग संबंध में क्या सीखे थे, शून्यकों का, देखिए इंक थोड़ा सा कम हो गया है, शून्यकों का योगफल। यहाँ पे लिख लेते हैं योगफल अल्फा + बीटा बराबर -b/a होता है। इसका मान बैठाइए, अल्फा हमारा कितना आ चुका है 1/2, प्लस बीटा भी हमारा 1/2 है, और -b में हमारा कितना है -4, और सूत्र में पहले से माइनस दे दिया गया है तो -4 इस प्रकार से लिख लेते हैं, और a का मान हमारा 4 है। इधर इसको हम लोग भिन्न का जोड़ करेंगे तो ऊपर 2 आएगा, नीचे भी 2 आ जाएगा, 2/2 आएगा, और इधर माइनस प्लस हो जाता है, यानी 4/4 आ जाएगा। देखिए दोस्तों ये कटेगा तो एक बार में 2 एकम 2 और 2 एकम 2 कट जाएगा, ये भी एक बार में 4 एकम 4 और 4 एकम 4 कट जाएगा। तो इस प्रकार से 1 = 1 दोनों साइड बराबर हो गया, इसका मतलब हमारा ये सही बना है। अब गुणनफल करते हैं, गुणनफल का जाँच। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल
अगर आप एक क्वेश्चन को सीख जाएंगे तो आप सभी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी तरह से बना सकते हैं। तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुने बीटा बराबर सी बटा ए होता है। अल्फा का मान 1/2 आया है गुने बीटा का मान 1/2 आया है। सी का मान दोस्तों हमारा यहाँ पे 1 आ चुका है और ए का मान हमारा 4 आ चुका है। तो देखिए दोस्तों, इसको जब हम लोग गुना करेंगे 1 को 1 से तो 1 आएगा और नीचे हमारा 2 दूनी 4 आ जाएगा। इधर आ गया 1/4 और इधर भी हमारा 1/4 निकल के आ गया है। इस प्रकार से देखिए जांच हो चुका है, यानी शून्यकों का योगफल का भी जांच हो गया और शून्यकों का गुणनफल का भी जांच हो गया। दोनों तरफ बराबर आना चाहिए। दोनों तरफ अगर बराबर आ गया तो समझिए कि सही है। अगर दोनों तरफ बराबर नहीं आया, LHS बराबर RHS भी हम लोग लिख सकते हैं, नहीं आया तो समझिए आंसर हमारा गलत है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट कर लीजिए या नोटबुक में नोट कर लीजिए। नोट करने से ही अच्छा रहेगा, ताकि आप कभी भूल जाइएगा तो आपको बाद में कॉपी को देखना पड़ेगा। तो आप लोग नोट कर लीजिए, तब तक मैं तीसरा क्वेश्चन को बताता हूँ। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन भी हम बोर्ड में लिख दिए हैं, आप देख सकते हैं क्या है। 6x² - 3 - 7x। देखिए ये उल्टा पल्टा लिखा हुआ है, इसको सजाना होगा। पहले 7x होगा दोस्तों, 6x² ठीक है, उसके बाद ये हमारा 7x होगा, तब ये लास्ट में हमारा अचर पद होगा यानी -3 होगा। तो इसको सजा के लिख लीजिए, ये एग्जाम में इसी को पूछता है, ठीक है। बहुत बार रिपीट होता है, दिमाग को चकराने के लिए। एग्जामिनर भी तेज हो गया है, ठीक है। इसको पहले दे देगा ये क्वेश्चन को, ताकि स्टूडेंट चकराते रहे, ठीक है। 6x², उसके बाद इसको लिखिए -7x, तब हमारा आंसर आएगा। अगर इससे बनाइएगा तो आंसर हमारा कभी नहीं आएगा, ठीक है। -3 है, इसको हम लोग 0 मान लेते हैं। अब इसको गुणनखंड करेंगे तो 6 × 18 हमारा निकल के आ जाएगा। अब इसको 2 संख्या में तोड़िए कि गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा और जोड़ेंगे या घटाएंगे तो -7 आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अगर हम लोग 2 × 9 करते हैं तो 9 दूनी 18 आ जाता है और 9 में माइनस लगा देंगे तो हमारा -7 निकल के आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों 6x², इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं +2x, इसको लिख सकते हैं -9x, -3 बराबर 0 लिख सकते हैं। इस प्रकार से इसको कॉमन लीजिए दोस्तों। क्या कॉमन लेंगे तो 2x कॉमन ले लेंगे। 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3x + 2x, तो कॉमन ले लिए तो यहाँ 1 बचेगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से हम लोग -3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, अंदर में 3x बच जाएगा। अब देखिए ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर का चेंज क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, यानी यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा और 3 तो बाहर निकल चुका है तो यहाँ 1 बचेगा बराबर 0। अब ब्रैकेट के भीतरे वाला एक ठो लिख लेते हैं 3x + 1 और एक ठो इसको बाहर वाला 2x - 3 बराबर 0। इस प्रकार से हम लोग लिख दिए हैं। अब लिख लेते हैं जदी में क्या लिखेंगे, 3x + 1 बराबर 0 मान लेते हैं। तो x गुना में है तो इधर आएगा तो ये -1/3 हो जाएगा। क्यों होगा, तो ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। इसको हम लोग अल्फा मान लिए और एक शून्य हमारा निकल के आ गया आंसर। फिर दोस्तों इसको मान लेते हैं जदी में हम लोग क्या लिखेंगे, 2x - 3 बराबर 0। तो x यहाँ माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 3/2 हमारा ये बीटा मान लेते हैं और ये हमारा एक शून्य कोर निकल के आ जाएगा। तो देखिए अल्फा और बीटा निकल गया है। तो हम लोग यहाँ पे जांच लिखते हैं। जांच में क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन को लिखेंगे 6x², यहाँ पे -7x - 3 को लिख लेंगे बराबर 0 को यहाँ लिख देते हैं। अब देखिए दोस्तों a बराबर हमारा 6 आ चुका है, b बराबर -7 और c बराबर देखिए -3 निकल के आ चुका है। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है दोस्तों, संबंध क्या होता है, शून्यकों का योगफल। इस प्रकार से हम बोर्ड में लिख दे रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। शून्यकों का योगफल बराबर होता है अल्फा + बीटा बराबर -b/a। इसका मान बैठाइए, अल्फा का मान हमारा -1/3 आ चुका है, प्लस बीटा का मान हमारा 3/2 आ चुका है बराबर। यहाँ पे देखिए b -7 पहले से हर सूत्र में भी माइनस है, तो देखिए यहाँ पे -7 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। a का मान हमारा 6 है। इसको हल कीजिए दोस्तों, इधर हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको करेंगे 3 दूनी 6, एलसीएम कर रहे हैं, 2 - 2 होगा। अब देखिए 2 तिया 6 और 3 तिया 9 हमारा निकल के आ जाएगा। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/6, ये नहीं कटेगा तो नहीं काटना है। अब देखिए दोस्तों -2 + 9 तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 7, ठीक है, घटेगा, प्लस माइनस माइनस होता है लेकिन चिन्ह बड़ा का रहता है तो प्लस का चिन्ह होगा। 7 नीचे 6 होगा बराबर 7/6। देखिए LHS बराबर RHS आ गया है, इसका मतलब हमारा आंसर सही आ चुका है। अब एक संबंध और होता है शून्यकों का गुणनफल यानी गुना। शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल क्या होता है दोस्तों, गुणनफल होता है अल्फा गुने बीटा। अल्फा गुने बीटा, यहाँ गुना लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। अल्फा गुने बीटा बराबर होता है
C/A। अल्फा का मान हमारा -1/3 आ चुका है, गुने 3/2 हमारा बीटा का मान आ चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यही मेन चीज़ है। पहले इसको निकालिएगा शून्यक, तब जाँच हम कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो अब यहाँ देखिए दोस्तों, C में हमारा क्या है -3 है और A में हमारा क्या है 6 है। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसको गुना करेंगे -1 को 3 से तो -3 आ जाएगा और नीचे हमारा 3 दूनी 6 आ जाएगा। बराबर देखिए -3/6 इधर भी आ चुका है। इसको काटिए 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, इसको काटिए 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी दोस्तों -1/2 और -1/2 दोनों तरफ आ चुका है, यानी प्रूव्ड हो चुका है। इसको प्रूव्ड भी लिख सकते हैं। LHS बराबर RHS, यानी बायां पक्ष बराबर दाहिना पक्ष हमारा बराबर आ चुका है। इसका मतलब आंसर हमारा सही आ गया है, क्वेश्चन हमारा सही बन चुका है। तो आप लोग नोट कर लीजिए, तब तक मैं चौथा क्वेश्चन को बताता हूं। अब चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही मजा आएगा। आप लोग स्किप मत करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, बार बार पूछता है, और मैं आशा करता हूं कि आने वाले एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चौथा प्रश्न क्या है, 4u² + 8u। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। 4u लिख लेते हैं प्लस 8u, यानी 8u बराबर 0 मान लेते हैं। इसको 4u कॉमन लीजिए दोस्तों। 4u कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा हमारा केवल u बचेगा, प्लस यहाँ पे 2 बचेगा, ठीक है, बराबर 0। इसको मान लेते हैं यदि, ठीक है, यदि मान लेते हैं 4u बराबर 0, तो u बराबर हमारा क्या होगा 0/4 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से 0/4 आ जाएगा। ये हमारा अल्फा का मान निकल गया है दोस्तों, अल्फा का मान। ये एक ठो आंसर हमारा तैयार। अब देखिए दोस्तों, फिर निकालते हैं यदि में क्या लिखेंगे u+2 बराबर 0, तो u इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, दाहिना साइड आएगा तो माइनस आ जाएगा। ये हमारा बीटा का मान निकल चुका है, और ये भी शून्यक हमारा एक निकल चुका है। देखिए पहला शून्यक दूसरा शून्यक निकल गया। अब चलिए जांच करते हैं, ये आसान है, ये कठिन नहीं है। तो जांच में हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, 4u² + 8u, ठीक है, बराबर 0 मान लेते हैं। देखिए a का मान हमारा दोस्तों 4 है, और b का मान हमारा 8 है, और c का मान हमारा कुछ नहीं है, यानी 0 लिख देंगे। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है दोस्तों, ठीक है। आप लोग बनाते रहिएगा, बार बार बनाइएगा तो अपने याद हो जाएगा। प्रैक्टिस सबसे बड़ी चीज़ है। शून्यकों का योगफल क्या होता है, योगफल हम लोग यहाँ बोर्ड में लिख रहे हैं, आप देख सकते हैं। आप लोग पहले देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद कॉपी में नोट कीजिएगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। इसका मान बैठाइए। अल्फा का मान दोस्तों हमारा 0 आ चुका है, बीटा का मान हमारा -2 आ चुका है। इस प्रकार से माइनस से तो हम ब्रैकेट दे देंगे, और यहाँ -b में बैठाइए तो -8 हो जाएगा, और a का मान हमारा 4 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसको काटिए, प्लस माइनस होता है तो इधर -2 हो जाएगा, और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, -2 हो जाएगा। देखिए दोनों साइड हमारा बराबर आ चुका है। LHS बराबर RHS, इसका मतलब क्वेश्चन हमारा सही बन रहा है, जांच हमारा सही हो रहा है, प्रश्न हमारा एकदम सही बन रहा है, एकदम आसान है। एक संबंध और लिखते हैं, शून्यकों का गुणनफल, यानी गुना को जांच करेंगे, जोड़ को जांच कर लिए हैं। शून्यकों का गुणनफल देख सकते हैं, हम बोर्ड में लिख रहे हैं, आप लोग मत लिखते जाइएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अल्फा गुने बीटा होता है, और इसका सूत्र होता है C/A। तो अल्फा का मान हमारा 0 आ चुका है, बीटा का मान हमारा -2 आ चुका है। अब कोई भी संख्या को 0 से गुना करेंगे तो उसका मान 0 हो जाता है। आप लोग पहले जानते हैं, C का मान 0 है तो ऊपर 0 लिखिए, A का मान 4 है। अब देखिए 4 को 0 से भागा देंगे तो क्या आएगा, 0 ही ना आएगा। देखिए इधर भी 0 आ गया और इधर भी 0 आ गया, यानी दोस्तों LHS बराबर RHS हमारा प्रूव हो चुका है। बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। तो इस क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से हो गया है। आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए या नोट कर लीजिए, नोट करने से ही बेहतर होगा। तब तक मैं पांचवा प्रश्न को बताता हूं।
अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 5वां नंबर भी आप बोर्ड में देख सकते हैं, ये भी आसान है, बहुत ही आसान है। टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0 यहाँ पे हम लोग ले लिए हैं, ये 0 नहीं है, क्वेश्चन में मात्र इतना ही है, तो हम लोग यहाँ नीचे लिख लेते हैं टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0 इस प्रकार से। देखिए दोस्तों टी स्क्वायर इधर करेंगे तो इधर माइनस में है तो बराबर के दाहिना साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब देखिए ये स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाएंगे, स्क्वायर को हटाएंगे तो दोस्तों इधर रूट चढ़ जाएगा, रूट चढ़ेगा -15 प्लस 15, ये माइनस में भी आ सकता है और प्लस में भी आ सकता है। तो देखिए दोस्तों हमारा अल्फा का एक मान आ जाएगा, अल्फा बराबर एक ठो आ जाएगा +15 और बीटा का मान आ जाएगा दोस्तों एक ठो हमारा -15। ऐसा क्यों? तो देखिए यहाँ प्लस माइनस टी का मान प्लस माइनस √15 दोनों आ सकता है, प्लस में भी और माइनस में भी। जब स्क्वायर हटता है तो इधर रूट चढ़ जाता है दाहिना साइड। ये चीज़ आप लोग सीख लीजिएगा, अगर नहीं सीखे होंगे तो आप लोग अगले कक्षा में सीख जाइएगा। तो अल्फा और बीटा का मान हमारा निकल चुका है, तो यहाँ जांच करते हैं। जांच में हम लोग क्या लिखते हैं दोस्तों, देखिए प्रश्न को ही लिख देते हैं, टी स्क्वायर -15 बराबर 0 इस प्रकार से। अब ए बराबर देखिए दोस्तों हमारा यहाँ पे 1 है, बी बराबर 0 मान लेते हैं, इसको बी मत मानिएगा, ये अचर पद है, केवल 15 है। कोई भी संख्या रहता है तो वो अचर पद कहलाता है, जैसी गिनती की संख्याओं को अचर पद कहते हैं। तो ये गिनती है, यहाँ x रहता, y रहता, t रहता तो ये अचर पद नहीं चर पद होता, तो ये b का मान हमारा 15 हो जाता, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है, डायरेक्ट 15 है तो 0 हो जाएगा। अब देखिए c का मान हमारा दोस्तों -15 हो जाएगा, क्योंकि ये अचर पद है और c का मान कौन होता है, जो सबसे अंतिम में रहता है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, c का मान -15 होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखते हैं शून्यकों का योगफल, ये संबंध है जांच के लिए, शून्यकों का योगफल यानी जोड़। तो योग में हमारा दोस्तों सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a हो जाता है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, अल्फा का मान हमारा +15 आ चुका है तो हम लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, और बीटा का मान -15 आ चुका है, देखिए -15 आ चुका है। और -b में क्या है दोस्तों, तो 0 है, ठीक है, यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे 0 में या प्लस लगाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और ए का मान हमारा 1 है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस छिपा हुआ रहता है कि नहीं, प्लस है, ठीक है, प्लस को नहीं दिखाते हैं तो प्लस माइनस हमारा कटेगा तो 0 हो जाएगा, और दाहिना साइड में हमारा ऑलरेडी 0 आ चुका है। तो देखिए दोनों तरफ 0 0 आ गया, तो इसका मान मतलब दोस्तों इसका प्रश्न सही बन रहा है, यानी जांच सही हो रहा है। तो चलिए एक संबंध को और लिखते हैं, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल इस प्रकार से आप देख सकते हैं, हम लिख रहे हैं बोर्ड में, आप लोग अभी मत लिखिएगा, मैं लिखने का मौका देता हूं। अल्फा गुने बीटा बराबर c/a, इसको आप लोग कंठस्थ कर लीजिएगा, ये सूत्र है बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर ये आप लोगों को याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, आप परीक्षा में फंस जाइएगा, ठीक है। तो इसको याद रखना बहुत ही जरूरी हो जाता है, आगे भी काम आएगा ये। अल्फा का मान +15 है गुने बीटा का मान -15 है, -15 नहीं दोस्तों, रूट के अंदर है, ठीक है, याद रखिएगा, √15 है प्लस √15 गुने -√15। अब c का मान देखिए दोस्तों -15 है और a का मान हमारा 1 है। देखिए हम रूट के गुना में क्या बताए थे, सेम संख्या अगर रूट के अंदर रहे तो a को सेम संख्या लिखा जाता है। यहाँ 2 को सेम संख्या है, यहाँ भी 15 है, यहाँ भी 15 है, रूट गायब हो जाएगा और एक तो 15 लिखाएगा, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगेगा, बराबर इधर -15 है। एक को नीचे लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक यहाँ छिपा रहता है, इधर लिख देंगे इस तरह से, तो इधर भी हमें लिखना पड़ेगा, दोनों बात एक ही है, ठीक है। एक एक इधर कट जाएगा, देखिए दोस्तों एक एक को हटा भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, तो हमारा कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो देखिए दोनों साइड बराबर आ चुका है, LHS बराबर RHS, यहाँ भी आ चुका है। शून्यकों का योगफल में 0 बराबर 0, शून्यकों का गुणनफल में भी -15 बराबर -15। तो इस प्रकार से हमारा लगभग सही सभी प्रश्न बन रहा है। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप लोग भी सही सही बना सकते हैं, एक बार बनाने से नहीं होगा, 8 से 9 बार, जितना बार आप में क्षमता है उतना बार बनाने का प्रयास कीजिएगा, आप बहुत ही अच्छी तरह से सीख जाइएगा। तो आप लोग लिख लीजिए, तब तक मैं अंतिम क्वेश्चन को बताता हूँ, यानी 6ठा नंबर क्वेश्चन को।
अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। आज का अंतिम क्वेश्चन क्या है तो देखिए हम बोर्ड में लिख दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं 3x² - x - 4। इसको स्टेप आगे बढ़ाते हैं, आप लोग भली भांति परिचित हैं इस तरह के क्वेश्चन को बना के। -x - 4/0 इस प्रकार से हम लोग लिख लेते हैं। अब इसको गुणनखंड कीजिए, पहला पद और अंतिम पद को गुना करते हैं गुणनखंड करने के लिए। तो 3 को 4 से गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब इसको 2 खंड में तोड़ना है, गुना करने पर 12 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर -1 आना चाहिए। यहाँ -1 है, कोई भी अंग्रेजी लेटर के पहले कोई संख्या ना रहे तो 1 छिपा हुआ रहता है। यहाँ 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो चलिए अगर हम लोग 3 को 4 से गुना करते हैं तो 12 निकल के आ जाता है। ठीक है, प्रोसेस सही हो रहा है। लेकिन -1 कैसे आएगा दोस्तों, तो 4 में हमें माइनस लगाना होगा। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं 3x²। अब इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं +3x - 4x। यहाँ पे -4 है तो 4 लिख दिए बराबर 0। इसको कॉमन लीजिए, 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ दोस्तों बचेगा x। ठीक है, प्लस यहाँ पे 1 बच जाएगा, यहाँ पे माइनस देखिए दोस्तों 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा और बाहर में माइनस है तो अंदर का चिन्ह चेंज यानी प्लस हो जाएगा। अब 4 बाहर निकल चुका है तो यहाँ 1 बचेगा बराबर 0। अब देखिए ब्रैकेट के भीतरे वाला एक तो लिख लेते हैं x + 1 और बाहर में जो है उसको लिख लेते हैं 3x - 4। अब देखिए हम लोग लिख लिए हैं, इसको लिख लेते हैं यदि हम लोग इसको मान लेते हैं x + 1 बराबर 0 मान लेते हैं तो x बराबर ये प्लस में है तो इधर आके माइनस आ जाएगा। ये हमारा अल्फा निकल के आ गया और ये हमारा एक शून्यक निकल के आ गया, आंसर निकल के आ गया। यदि इसको भी इसी तरह से बनाइए 3x - 4 बराबर 0 तो x गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। ये प्लस में है, ये माइनस में है तो ये प्लस में इधर आएगा दाहिना साइड तो प्लस में हो जाएगा। 4/3 ये हमारा बीटा निकल के आ गया और दूसरा शून्यक निकल के तैयार। अब जांच करते हैं दोस्तों, जांच हम लोग किस तरह से करते हैं तो क्वेश्चन को लिखते हैं पहले 3x² - x - 4 बराबर 0। अब a का मान देखिए दोस्तों 3 है और b का मान -1 है और c का मान हमारा -4 है। तो शून्यकों का यहाँ पे लिख लेते हैं संबंध या सूत्र भी इसको बोल सकते हैं, शून्यकों का योगफल क्या होता है दोस्तों, आप लोग सीख गए हैं, रट्टा मार लीजिए अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान हमारा निकल के आया है देखिए यहाँ पे -1 तो 1 बैठा दीजिए, प्लस है तो प्लस बैठाइए और बीटा का मान 4/3 आ चुका है 4/3। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे -b में क्या है -1 है तो -1 लिखते हैं और ऑलरेडी सूत्र में यहाँ माइनस होता है तो इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे और a का मान 3 है। तो देखिए दोस्तों हमारा यहाँ पे इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको भिन्न का जोड़ कीजिए तो नीचे 3 होगा। अब देखिए 3 एकम 3 हो जाएगा -3 + 4 देखिए और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोस्तों तो यहाँ 1 बचेगा नीचे 3 बचेगा। इस प्रकार से देखिए -3 को जोड़ेंगे 4 से तो हमारा 1 बचेगा और नीचे 3 बचेगा। इस तरह से इधर भी 1/3 आ गया है यानी LHS बराबर RHS आ चुका है। बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ये प्रूव्ड हो चुका है यानी दोस्तों क्वेश्चन हमारा सही बन चुका है, जांच हमारा सही हो चुका है। ये योगफल का निकालें। अब देखिए दोस्तों गुणनफल का निकालते हैं। तो गुणनफल का सूत्र हम लोग लगाते हैं, पहले लिख लेते हैं यहाँ शून्यकों का गुणनफल यानी दोस्तों गुना का संबंध किस तरह से होता है। तो अल्फा गुने बीटा बराबर c/a होता है। तो अल्फा में -1 है, गुना करेंगे बीटा से 4/3 आया था हमारा, गुने c का मान हमारा देखिए यहाँ पे -4 है और a का मान देखिए 3 है। तो इस प्रकार से देखिए दोस्तों यहाँ पे -1 यहाँ कुछ नहीं रहता है तो एक छिपा रहता है, 1 को लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं। ऊपर वाली संख्या को गुना कीजिए, -1 को 4 से गुना करेंगे तो -4 निकल के आ जाएगा। अब देखिए नीचे 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा बराबर -4/3। अब देखिए दोस्तों दोनों साइड हमारा बराबर आ चुका है, LHS बराबर RHS हो गया है यानी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष हो चुका है। तो हमारा प्रूव्ड हो चुका है यानी सिद्ध हो चुका है। तो देखिए कितना आसान है, केवल आप लोगों को मेहनत करने की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। बहुत ही आसान है, ये एग्जाम में पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, दूसरा क्वेश्चन दूसरा नंबर एक्सरसाइज 2.2 का बचा हुआ है। वीडियो लंबा होने के कारण मैं अभी केवल प्रश्न नंबर 1 का ये सब बता दिया हूँ, 6 तक प्रश्न था। तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।